एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, इसमें अगर हम देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें अगर हमने ऑर्डर लिखना हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो वहां पर सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगी, देन लिक्विड, देन गैस। क्योंकि क्या होता है कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, तो जिससे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है इन द केस ऑफ द सॉलिड, देन लिक्विड और गैस। गैस के केस में तो बिल्कुल ही कम होती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। इसमें हमें थोड़ा सा 3D के व्यू में देखना होगा कि जैसे देखिए हमारे पास एक यूनिट सेल होता है, उसे हमें 3D के व्यू में इमेजिन करना होगा ऐसे। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम आगे चैप्टर को प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स, अब ये लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे देखिए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल ड्रॉ करा जो कि एक क्यूब होता है, क्यूब के जैसा होता है। अब जो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यूनिट सेल बना रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट्स। ओके, तो यही इनकी डेफिनेशन है, आप चाहे लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच जनरेट द यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो यूनिट सेल तो आपको यहीं से पता लग गया होगा कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है, एक यूनिट सेल बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैटिस पॉइंट्स एंड यूनिट सेल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, अब ऐसे ही इसी यूनिट सेल में अगर हम एक फेस और दूसरे फेस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेशियल एंगल। जैसे देखिए, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट सेल ड्रॉ करी है, इसी तरीके से इसके साथ भी एक और यूनिट सेल होगी, इसके ऊपर भी होगी, इसके नीचे भी होगी, एक इस वाली साइड पे भी होगी। तो इन दोनों के फेस के बीच में जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल। The angle between the two adjacent faces of the crystal is called the interfacial angle। जैसे देखिए, आप इसे इमेजिन कर सकते हैं आप अपने रूम के हिसाब से। जैसे देखिए, आप अपने एक रूम में बैठे हैं, तो वो एक पूरा इसके जैसे दिखने वाला हो गया है ना। एक लेफ्ट साइड पे वॉल होती है, एक राइट साइड पे, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। आपके नेबर के भी वैसे ही होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे आपका ये रूम है और उसके पीछे जो एक रूम होगा, उन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। अपने रूम को जब भी आपने इस सिस्टम को इमेजिन करना है तो वहां पे आप अपने रूम को इमेजिन कर लीजिए, सिर्फ आपको काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ द कॉन्स्टेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो ये लॉ क्या कहता है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप किसी भी यूनिट सेल को कितना बड़ा या छोटा कर दीजिए, उसके एंगल में कोई फर्क नहीं होगा।
जैसे कि देखिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने रूम को इमेजिन कर लीजिए, है ना? तो अगर आप अपने रूम को छोटा कर देंगे या बड़ा कर देंगे, वहां पर उसके एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है? आप अपना रूम हो गया और आपके एक साथ वाला रूम हो गया, उसके एंगल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये कहता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है? तो यही इसकी एक जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है। चाहे यूनिट सेल को छोटा कर दीजिए चाहे बड़ा कर दीजिए, वहां पर हमारे पास उसके इंटरफेशियल एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जस्ट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। जैसे देखिए, अगर मैं आपको सीधा बताती कि कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, आपको लैटिस पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता, तो आप इसे इमेजिन ही नहीं कर पाते। अब हमने देख लिया है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है? एंगल, इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। जैसे मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल ड्रॉ करा था, तो ये एक अकेला यूनिट सेल नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उसके नेक्स्ट एक और यूनिट सेल होगा, ऐसे करके बहुत सारा जो है वो क्रिस्टल लैटिस बना देता है। क्रिस्टल लैटिस ये एक अकेला यूनिट सेल है, बहुत सारे यूनिट सेल को मिलाकर क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। मतलब कि लैटिस पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से इसकी क्या टाइप्स होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स। तो यहां पर हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव और सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। ओके, ये हो गई इसकी टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।